Hi guys, this is me Mansi Bansal. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I am good as well. So let's start with today's video. Before starting with today's video, if you like this video and want more such videos, please subscribe to my channel. So let's start. So today's video is all about how you attempt your CA exams. How you attempt your exams matters a lot. Okay, I have written on screen that marks are lost not because you don't know, but because you don't know how to attempt the paper. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है. ठीक है, दिस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. स्टूडेंट्स इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आपने इसको वाइजली यूज़ करना है. आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप इसको बहुत वाइजली यूज़ करोगे. आपको अपना सारा का सारा पेपर इस 15 मिनट में प्लान कर लेना है. ठीक है, ये 15 मिनट आपको मैजिक जैसे फील होंगे अगर आप वो करोगे जो मैं आपको बोलूँगी. ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को रीड करना है. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपल्सरी है. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको चूज करना है. तो आपने सबसे पहले चूज कर लेना है कि आप कौन से क्वेश्चंस करने वाले हो. ठीक है, एंड फॉर थ्योरी एग्जाम्स जैसे जैसे आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो, जैसे जैसे आपको जो जो भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं ना, अपने साथ ही ठीक है उनको क्वेश्चन पेपर में छोटा छोटा लिख लेना है. क्योंकि क्या होता है ना, हम एकदम फ्रेश माइंड से आते हैं तो हमें एकदम से चीजें याद आ रही होती हैं. कई बार ऐसा होता है पेपर अटेम्प्ट करते करते हम चीजें भूल जाते हैं. ठीक है, फिर बाद में हमें रिग्रेट हो. इससे अच्छा हम पहले ही साथ साथ में क्वेश्चन पेपर में छोटा छोटा करके पॉइंट्स लिख लें. ठीक है, ताकि जब हम आंसर अटेम्प्ट करें, बस हमें वो पॉइंट्स ही कॉपी करने, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक. ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है. ठीक है, पेपर में. फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज है, आपने वो क्वेश्चन भी देख लेना है कि जो आपको बेस्ट आता है, मतलब आपका बेस्ट वाला कौन सा है. ठीक है, फिर आपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, वही जो बेस्ट वाला क्वेश्चन है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट, फिर जो नहीं आते वो लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे. जो नहीं आता उसको फिर सोच सोच के लिखते रहना. ठीक है, पहले वही अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आता है. पहले मैं भी ये गलती करती थी कि मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, फिर ऐसे मेरे को सीरीज में ही करना है. नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमें ऐसे सीरीज में ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. जो आपको सबसे अच्छा आता है आप पहले वो अटेम्प्ट करो, फिर बाकी के अटेम्प्ट करो. ठीक है ना, इससे एग्जामिनर पे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और हमारा भी जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत बढ़ता है कि हमने एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, फिर सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया. तो ऐसे हमें कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है ना, छोड़ के कुछ नहीं आना, अटेम्प्ट सारा करके आना है. चाहे लिख के कुछ भी आओ, ठीक है, बाद में सोच सोच के, पर अटेम्प्ट जरूर करके आना है. खाली नहीं छोड़ना. पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, एक नंबर तो मिलेगा ना. हमारे लिए सीए में वो एक नंबर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. वो एक नंबर ही हमें पास करा सकता है. ठीक है, अभी हाउ टू राइट योर आंसर्स. ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन हेल्प्स टू इंक्रीज मार्क्स. ठीक है ना, आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, आप कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट करते हो, वो ठीक है वो बहुत जरूरी है. बहुत सुंदर सुंदर लिखना जरूरी नहीं है, बट हाँ ऐसा लिखना है कि दूसरे को समझ आए तो पढ़ रहा है. ठीक है, तो अभी जैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले तो बहुत नीटली अपने सारे फिगर्स लिखो. वो ठीक है, ऐसे बीच में घुसेड़ घुसेड़ के नहीं लिखना. ठीक है, तो अच्छे से नीटली लिख के आना है. फिर जो भी वर्किंग नोट्स बनाओगे अच्छे से बनाना. फिर जिस चीज के लिए वर्किंग नोट बनाना है उसके सामने वो मेंशन भी करके आना कि भाई इस चीज का वर्किंग नोट है. ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपके फाइनल आंसर्स आते हैं तो उनको बॉक्सेस में जरूर डाल के आना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है ना वो फाइनल आंसर्स देखते हैं. तो फाइनल आंसर्स को बॉक्सेस में जरूर डाल के आना. ठीक है, एंड अगर थ्योरी एग्जाम्स की बात करें तो उसमें बहुत ही आराम से अच्छे से लिख के आना. ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी नहीं लिख के आना, मतलब जो आता है ऐसा नहीं कि सब लिखाना है. ठीक है, ये बीकॉम के एग्जाम्स नहीं है, बहुत प्रिसाइज आंसर्स लिख के आना है. जो पूछा है बस उतना ही लिख के आना. ठीक है, फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जिसमें हम सब मार्क्स खाते हैं, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स. ठीक है, आपको बस इतना बताना चाहिए कि आपका 3 आवर का पेपर है, 180 मिनट्स है. ठीक है, 100 मार्क्स हैं. ठीक है, तो 1.8 मिनट्स पर मार्क हो गए. ठीक है, अगर आप कहीं पे अटक भी जाओ, ठीक है, आपने क्या करना है, स्किप करना है और आगे बढ़ना है. उस चीज को लेके बैठे नहीं रहना है. ठीक है, हमें उस चीज पे स्टक नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, अगर हम उसी पे बैठे रहेंगे तो जो हमें आता होगा हम वो भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, पहले वो करो. और ठीक है, जो आता है, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, बाद में जब टाइम बचे उस चीज को देखो. ठीक है, एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे रहोगे तो बाकी सारे नंबर भी चले जाएंगे. ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है. बाकी पेपर में आते हैं एमसीक्यूज. ठीक है, अभी एमसीक्यू बुकलेट तो आपको 15 मिनट के रीडिंग टाइम के बाद ही मिलेगी. ठीक है, तो अब क्या करना है, मैंने जो आज तक फॉलो किया है, पहले मैं जैसे 2 घंटा क्या करती थी, अपना थ्योरी एग्जाम लिख लेती थी. मतलब 4 क्वेश्चन आप उस 2 घंटे में अटेम्प्ट कर लो, लास्ट वाला एक क्वेश्चन छोड़ दो. फिर एमसीक्यू बुकलेट उठाओ. मैंने तो आज तक उससे पहले एमसीक्यू बुकलेट ओपन करके भी नहीं देखी क्या है. इस चीज ने मेरे को तो बहुत हेल्प किया. ठीक है, अब 2 घंटे बाद एमसीक्यू बुकलेट उठाई, उसको पढ़ा, उसमें सारे आंसर्स टिक मार लिए. ठीक है, फिर उसके बाद मतलब आपके पास लगभग 20-25 मिनट है. ठीक है, थ्योरी एग्जाम्स में एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करने के लिए, और न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आप 30 मिनट भी ले सकते हो. ठीक है, तो उसके बाद फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें जो आपका क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, एक, फिर उसको अटेम्प्ट करो. ठीक है, और ऑफ कोर्स ओएमआर शीट में गोले बनाना मत भूलना. ठीक है, सिर्फ हमें उस पर मार्क नहीं करना है, हमें गोले भी बना के आने. ठीक है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है इसको आपको बहुत ही वाइजली यूज करना है. दूसरा सारा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, बहुत ही नीटली अटेम्प्ट करके आना है. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. ठीक है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.